जय हिंद साथियों। हम लोग रीजनिंग के पार्ट में डाइस में स्लाइडिंग ऑफ डाइस पढ़ रहे थे, सतहों को खिसकाना। और इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे आज मिसिंग नंबर, सतहों को खिसकाने की आवश्यकता क्या पड़ती है। जैसे एक डाइस है और एक डाइस की तीन स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति में 6 2 1 दिख रहा है, दूसरी स्थिति में 6 4 और 5 दिख रहा है, तीसरी स्थिति में 5 और 3 दिख रहा है। दाहिनी तरफ क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रसारित डाइस को बनाते हैं, प्रसारित पासे को, ओपन डाइस को बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं बना के। बीच में कॉमन पोर्शन रहता है। कॉमन क्या है? 6 ऐसा है, दोनों में कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 के साथ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर इसको भी लेके जब एंटी क्लॉक घूमेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। अब देखते हैं मिसिंग नंबर क्या है। इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या है, इसमें ऊपर की सतह 5 है और निचली सामने वाली सतह क्या है, 3 है। यानी दाहिने साइड वाली सतह हमको चाहिए, दाहिने साइड वाली सतह हमको चाहिए। यानी दाहिने साइड क्या ये वाला 2 आ सकता है? इसको जब यहाँ भी तो कर सकते हैं, अभी हमने इसके पहले सीखा था, ये हिस्सा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। हमें आवश्यकता कहाँ है इसको लाने की? यहाँ पे ना 5 के ऊपरी सतह पे 5 है, उसके बाद 3 है, फिर 2 आना चाहिए इस वाली सतह पे। क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही है स्लाइडिंग ऑफ डाइस। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ डाइस फिर से देखते हैं हम लोग। स्लाइडिंग ऑफ डाइस में एक पासे की विभिन्न स्थितियां हमें दी गई होंगी और कोई भी लुप्त संख्या या रिक्त स्थान को भरना होगा। जैसे यहाँ पर पहले पासे की स्थिति, पहली स्थिति में दिया गया है 6 2 1, दूसरी स्थिति में दिया गया है 4 5 6, तीसरी स्थिति में दिया गया है 3 और 5। अब हमें दाहिने साइड में इसमें क्या फिल करना है, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक ओपन डाइस बनाएंगे, यानी प्रसारित राशि को, प्रसारित पासे को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कॉमन पोर्शन बीच में लिखेंगे 6, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 के बाद 2 2, फिर 1, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। ठीक है, अगले पासे से फिर 6 के बाद 4, फिर 5, 4 और 5। क्या मिसिंग है इसमें? 3 मिसिंग है। अब हम लोग स्लाइड करते हैं, ऊपर 5 है, सामने 3 है, तो दाहिने साइड इसमें क्या लगा हुआ है? इसके साथ में 2 लगा हुआ है और यही 2 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है सतहों का खिसकाना। अब इसके अंतर्गत 1 2 सवाल और करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है और तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में एक नंबर मिसिंग है, ऊपर 4 है, सामने 2 है और दाहिनी साइड में क्या है हमें बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपन डाइस का निर्माण करेंगे, ओपन डाइस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ओपन डाइस बनाएंगे। चलिए ओपन डाइस बनाते हैं। अब ओपन डाइस बनाने पर कॉमन पोर्शन को लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। कॉमन पोर्शन बीच में रहेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मानी वामावर्त। ठीक है, वामावर्त घूमेंगे। अब 3 के बाद फिर क्या है? 6 है, फिर क्या है? 2 है, और यहाँ पर 3 के बाद 1 है और फिर 5 है। यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है? मिसिंग नंबर यहाँ पर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 4 भरेंगे और इस स्थिति में 4 ऊपर है और 2 क्या है? नीचे है। हमारे वाले स्लाइड में 2 ऊपर है, इस वाले
दो को जब इस तरफ लाएंगे नीचे की तरफ तो ये नीचे आ जाएगा दो, ठीक है, दो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो नीचे क्या है, ये सामने आ गया, स्लाइड होके जब दो सामने आएगा नीचे की तरफ से तो ऊपरी सतह पर क्या आ गया, 4 आ गया और सामने की सतह पे 2 आ गया। अब हमें दाहिनी तरफ एक किसकी जरूरत है, 6 की, और 6 मिल गया हमको, ये 6 ही तो है दाहिनी तरफ ना, और यहाँ पर 6 होगा मिसिंग नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सतहों को खिसकाना, ठीक है, सतहों को खिसकाना। इस प्रकार से डाइस जो है वो हमारा समाप्त होता है। डाइस में एक बार हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये जान लेते हैं। क्योंकि रीजनिंग का पहला टॉपिक था इसलिए थोड़ा सा, जो भी हो आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि अच्छा चल रहा है या फिर और सुधार की जरूरत है, ठीक है। डाइस हम लोगों ने सीखा, डाइस यानी पासा। पासे में 2 प्रकार के पासे होते हैं, ठीक है। एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है हमारा मानक पासा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मानक पासा। मानक पासे में दिखाई देती हैं सतहें, उनका योगफल 7 नहीं होता है, जैसे 5, 1 और 3। ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। और जो सतह में सतहों के जो दिखाई दे रही सतहें, उनका योगफल यदि 7 हो रहा है तो वो कौन सा पासा है, ये साधारण पासा हो गया। साधारण पासा में दिख रही सतहों का योगफल 7 होता है, जबकि मानक पासा में दिख रही सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। इनकी विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, विपरीत का योगफल 7 होता है, जबकि इसमें विपरीत का योग 7 कदापि नहीं होगा, इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। इस कारण से जब एक पासा दिया गया होगा और मानक पासा होगा तो हम लोग विपरीत सतहों का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और साधारण पासे में यदि एक पासे की केवल एक स्थिति दी गई है तो हम लोग विपरीत सतहों का मान नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ हम लोग आशा कर सकते हैं कि 2 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि मानक पासा के विपरीत अंकों का योगफल 7 होता है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जब एक पासे में ही मानक पासा केवल एक स्थिति दी गई होगी और हम लोग विपरीत सतहों का मान निकाल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 स्थिति या 3 स्थिति देकर सवाल पूछने की कोई आवश्यकता है मानक पासे में, ठीक है। इसमें केवल एक स्थिति देगा, केवल एक स्थिति देगा, ऐसा मैं संभावना करता हूं कि केवल एक स्थिति देगा। दे सकता है 2 दे दे, 3 दे दे, लेकिन हल हमको कितनी से करना है, केवल एक स्थिति से, ओके। जबकि साधारण पासे में कम से कम 2 स्थिति देगा, कम से कम 2 स्थिति देगा, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। क्योंकि एक स्थिति में तो केवल सस्पेंस होगा, ठीक है, एक स्थिति में केवल सस्पेंस होगा। ये हम लोगों ने डाइस में सीखा कि डाइस 2 प्रकार का होता है, और साधारण और मानक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि प्रसारित पासा क्या होता है। प्रसारित पासा, प्रसारित पासे में विपरीत सतहें जो है 3 नंबर की सतह, जैसे पहली सतह ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है और 6वीं ये है। तो 1 नंबर की सतह 3 नंबर के बराबर होगी, 1 नंबर की सतह 3 नंबर के बराबर होगी, 1 नंबर की सतह 3 नंबर के बराबर होगी, यानी 1 के विपरीत 3 होगा,
2 के विपरीत 4 होगा और 5 के विपरीत 6 होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रसारित पासा सीखा। फिर इसी को ओपन डाइस बोलते हैं और इसी ओपन डाइस के सहारे हम लोगों ने सीखा स्लाइडिंग ऑफ डाइस। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ डाइस, यहाँ तक की बात हम लोगों ने पूरी करी है और डाइस में इससे ज्यादा कुछ पूछना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग अगर रीजनिंग से टॉपिक लेंगे तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।